नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो हमें वर्ष 2024-25 के लिए NCERT पैटर्न पर आधारित हम अध्याय 8 के त्रिकोणमिति का परिचय इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 के 6 प्रश्न तक हल कर चुके थे। अब आगे हम 7वें प्रश्न से देखते हैं कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो ए फर्स्ट में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड भाग है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। हमें इसमें दो भाग दिए गए हैं, इन दोनों भागों के हमें मान निकालना है और कॉट थीटा बराबर 7/8 ये हमें दिया गया है। तो हम किस तरह से कॉपी में हल करेंगे। 7वां प्रश्न जब हम हल करते हैं तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो थीटा को हम नीचे एंगल में ले लेंगे और एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया जिसका कोण B और ये न्यून कोण आपका थीटा। अब हमें जो दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हम जानते हैं कि कॉट का जो अनुपात होता है वह आधार बटे लंब होता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार हमारा AB है और लंब BC है, तो AB बटे BC बराबर 7/8। तो अब हम मान लेंगे कि AB बराबर 7 के और BC बराबर 8 के। तो अब चूंकि हमें AB का मान कितना मिल गया, AB का मान 7 के और BC का मान 8 के, ये हमें प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि तीसरी भुजा कर्ण हम इसका निकाल लेंगे, तो हम त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा AC है तो AC का वर्ग बराबर लंब है BC, BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। अब हम इसमें मान रख देंगे AC का वर्ग बराबर BC का मान 8 के, तो 8 का वर्ग प्लस AB का मान 7 के, तो 7 का वर्ग। अब सरल किया तो AC का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 8 × 64 के स्क्वायर प्लस 7 × 49 के स्क्वायर, और AC का वर्ग बराबर 49 और 64 जोड़ दिए तो 113 के स्क्वायर। जब हम AC का मान निकालेंगे तो √113 के स्क्वायर, और AC बराबर √113 और के स्क्वायर का आपका बचा के। तो हम AC की जगह लिख देंगे, AC का मान आ गया √113 के, ये आ गया AC का मान। अब हमें जो ज्ञात करने हैं, तो हम अब चूंकि हमें प्रश्न में क्या निकालना है, किस किस का मान चाहिए, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, और कॉट का तो हमें मान दिया ही है, साइन और कॉस का मान चाहिए। तो हम पहले साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, लंब है आपका BC, तो BC बटे कर्ण है AC बराबर BC का मान 8 के बटे AC का मान √113 के, तो ये आपका के से के कैंसिल हो जाएगा और 8 बटे √113 आ जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा बराबर, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस आधार जो है, आधार आपका AB है और कर्ण AC है, तो आधार AB का मान 7 के बटे AC का मान √113 के, तो ये भी आपका के से के कैंसिल हो जाएगा
और बचेगा 7/√113। अब हमें मान किसका निकालना है? पहला भाग है 1 + sin θ × 1 - sin θ बटे 1 + cos θ × 1 - cos θ। तो हम जानते हैं सर्वसमीका से कि a + b × a - b, तो ये क्या बन जाएगा? a² - b²। चूंकि a + b × a - b बराबर a² - b², तो हम यहाँ लिख देंगे a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी sin θ का स्क्वायर बटे a + b × a - b। तो यहाँ भी वही कर देंगे a² - b²। अब इसको सरल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 रहेगा माइनस sin θ का जो मान है 8/√113 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे, और a आपका 1 - cos θ का मान 7/√113 है, तो इसका वर्ग हो जाएगा बराबर। अब सरल करेंगे तो 1 - 8 का वर्ग 64 और √113 का वर्ग होगा तो 113 बटे 1 - 7 का वर्ग 49 और बटे √113 का वर्ग होगा तो 113 आएगा। अब इसको हम एलसीएम लेके सरल कर देंगे 113, तो 113 - 64 बटे 113 - 49 बटे 113 है। अब फिर सरल करेंगे तो 113 में से 64 घटाए 49 बटे 113 बटे, और यहाँ 113 में से 49 घटाए तो 64 बटे 113 है। अब ये ऊपर नीचे दिए गए हैं तो हम इनको गुणा के रूप में लिखेंगे, तो 49 बटे 113 गुणा संख्या पलट जाएगी 113 बटे 64। अब 113 से 113 काट दिए और आ गया 49 बटे 64। तो ये पहले भाग का उत्तर हो गया। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आगे दूसरे भाग में दिया गया है cot² θ बराबर, तो cot² θ इसका मान निकालेंगे तो cot θ का मान हमें 7/8 दिया गया है। तो हम इसके बाद cot θ बराबर ये आपका हो जाएगा 7/8 का होल वर्ग, तो 7×7 49 और 8×8 64। इस तरह से cot² θ का मान आ गया 49/64। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न 8वां देखते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a बटे 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a है या नहीं। तो इसको भी हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। 8वें प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो इसमें हमें एंगल जो दिया गया है cot a, और यहाँ पर भी a ही नाम दिए गए हैं, तो हम a को नीचे ले लेंगे तो ये आपका न्यूनकोण बन जाएगा और कोण b समकोण हो जाएगा। तो ABC इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या दिया गया है? 3 cot a बराबर 4। तो आप देखते हैं 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब हम सूत्र जानते हैं कि cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार आपका AB है और बटे लंब है BC बराबर किसके है? 4/3 के। तो हम मान लेंगे कि AB बराबर 4 के एवं BC बराबर 3 के। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमें AB का मान कितना मिल गया? 4 के, और BC का मान ये आ गया 3 के। अब हम तीसरी भुजा कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण AC का वर्ग बराबर लंब है आपका BC का वर्ग प्लस आधार है AB का वर्ग। अब इसमें हम मान रख देंगे AC का वर्ग बराबर लंब BC का मान है 3K का वर्ग प्लस आधार AB है 4K का वर्ग। अब आगे सरल किया तो 3K का वर्ग हो गया तो 9K² प्लस 4K का वर्ग तो 16K²। AC का वर्ग बराबर 16 और 9 25K², तो AC बराबर √25K², तो AC बराबर आ गया 5K। तो AC का मान कितना प्राप्त हो गया? तो हम यहाँ बता देंगे
कि AC का मान हो गया 5K। अब आगे जो हमें मान निकालने हैं वो किस किस का मान चाहिए। 8वें प्रश्न में यानी कि tan A का मान, cos A का मान और sin A का मान। तो सबसे पहले हम sin A का मान निकाल लेंगे। sin A बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब है BC बटे AC बराबर BC का मान 3K और AC का मान 5K जो अभी हमने निकाला है। तो K से K कैंसिल और 3/5। इसके बाद cos A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार आपका AB है और कर्ण AC है, तो AB का मान 4K बटे AC का मान 5K। तो ये K से K आपके कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 4/5। इसके बाद tan A बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका BC है और आधार AB है, तो BC का मान 3K बटे AB का मान 4K। तो AB K से K कैंसिल हो जाएंगे और 3/4 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि हमें प्रश्न में ये दिया गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो बराबर 1 माइनस tan A। tan A का मान हमें दिया गया है 3/4, स्क्वायर लगा है तो हम वर्ग लगा देंगे, बटे 1 प्लस tan A का मान 3/4 का वर्ग। सरल किया, 1 माइनस 3 तर का 9, 4 चौके 16 बटे 1 प्लस 3 तर का 9, 4 चौके 16। इसको सरल किया एलसीएम लेके, तो 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9/16। तो अब इसको 16 में से 9 घटाए 7/16 बटे 16 प्लस 9 तो 25/16। फिर सरल किया तो ये आ गया 7/16 गुणा 16/25। 16 से 16 काट दिए और आ गया 7/25। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर, तो cos A का मान 4/5, तो हमने लिखा 4/5 का वर्ग, माइनस साइन A का मान 3/5, तो हमने यहाँ पर माइनस 3/5 का वर्ग। सरल किया तो 4 चौके 16, 55/25 माइनस 3 तर का 9, 55/25। फिर इसको सरल किया, एलसीएम 25 आया, 16 माइनस 9 तो कितना बचा 7/25। तो ये आपका आ गया। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और हम बराबर में इन दोनों को भी लिख देंगे कि आपका ए 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण दिया है और tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो हम sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और दूसरा भाग है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। तो देखो कोण भी समकोण है और हमें किस किस एंगल में मान चाहिए, A और C दोनों एंगल में मान चाहिए। तो हमने त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बनाया और इसमें हमें tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। tan A बराबर √3, तो हम जानते हैं कि tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका BC है और आधार आपका AB, तो लिखा 1/√3। तो हम मान लेंगे BC बराबर 1K यानी K आ गया, AB बराबर √3 K। तो देखो BC का जो मान है वह आ गया K और AB का मान आ गया √3 K। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप देख रहे हैं कि कर्ण आपका AC है, तो AC का वर्ग बराबर लंब
BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। आगे सरल किया, मान रखेंगे तो AC का वर्ग बराबर BC का मान है K, तो K का वर्ग प्लस AB का मान है √3K, तो इसका वर्ग कर दिया। AC का वर्ग बराबर K² प्लस √3 का वर्ग जब होगा तो 3 आएगा और K का वर्ग K², तो AC का वर्ग बराबर K² और 3K², 4K², तो AC बराबर आ गया √4K², तो AC का मान आ गया 2K, 4 का वर्गमूल 2 और K² का K आ गया। अब हम मान निकाल लेंगे साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा BC है और कर्ण है AC, बराबर K बटे 2K, तो K से K कैंसिल हो जाएंगे और 1/2 साइन A का मान आ जाएगा। इसके बाद कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका AB है और कर्ण AC है, तो AB का मान √3K बटे 2K, तो AB K से K कैंसिल हो जाएगा और √3/2 कॉस A का मान आ जाएगा। अब हमें साइन A और कॉस C जे मान निकालने हैं, साइन C कॉस C। तो अब हम C के लिए जब हम C एंगल लेंगे, कोण C के लिए C के सापेक्ष जब हम मान निकालेंगे तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और ये भुजा आधार बनेगी। तो अब हम कोण C के सापेक्ष बताएंगे कि लंब AB होगा, आधार BC होगा और कर्ण AC होगा। तो अब हम लिखेंगे साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, तो आपका लंब AB है, AB बटे AC, तो AB का मान आपका √3K बटे AC का मान 2K, यहाँ भी K से K कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आएगा। अब आगे cos C बराबर आधार बटे कर्ण, सूत्र तो वही है। अब यहाँ पर आधार आपका BC है बटे कर्ण का मान AC, तो BC का मान है K, तो K बटे AC का मान 2K, यहाँ भी ये K से K कट जाएगा और 1/2 आएगा। अब हमें जो मान ज्ञात करना है, पहला भाग है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, तो मान रख देंगे साइन A का मान 1/2 गुणा कॉस C का मान 1/2 प्लस कॉस A का मान √3/2 गुणा साइन C का मान √3/2। सरल किया तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 गुणे √3, तो 3/2 दूनी 4, तो ये आपका आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1। जब हम ये आप देख रहे हैं, ये पहला भाग हो गया। इसके बाद दूसरे भाग में cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, तो cos A का मान √3/2 गुणा cos C का मान 1/2 माइनस साइन A का मान 1/2 गुणा साइन C का मान √3/2, तो √3 एकम 3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 एकम 3 बटे 2 दूनी 4, तो ये आपका प्लस और ये माइनस कैंसिल आ गया 0। इस तरह से हम मान ज्ञात कर लेंगे।